गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्लास 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 9 के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पढ़ा दिए गए हैं। अब देखिए, इसमें जो आज का टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम बोलते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। तो इसमें देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज क्या है, टॉपिक ये आपका है टिश्यू कल्चर। क्या है? टिश्यू कल्चर। अब देखिए यहाँ पे एससीपी के बारे में इसके पहले हमने पढ़ा था, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें स्ट्रेटजी फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शंस में जितने भी टॉपिक्स थे हमने उसको कवर कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे जो लास्ट इन वन चल रहा है यहाँ पे टिश्यू कल्चर, इसमें अभी एक दो लेक्चर आपके बचे हैं, ये जल्दी ही आपका लेसन फिनिश होने वाला है। अब देखिए इसको हम पढ़ते हैं, क्योंकि इस लेसन का नाम ही है स्ट्रेटजी फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, मीन्स खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। मीन्स इसमें जितने हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, चाहे वो प्लांट ब्रीडिंग हो, चाहे वो एनिमल ब्रीडिंग्स हो, चाहे वो फिशरीज हो, मीन्स जितने भी यहाँ पे क्रॉप्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट कर रहे हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका टॉपिक है टिश्यू कल्चर, इसमें भी वही बात करने वाले हैं। मीन्स ये जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं इसमें हम किस तरीके से अपने प्लांट्स की जो ग्रोथ है, अपने प्लांट्स की जो जर्मिनेशन है, आने वाला जो न्यू प्लांट्स है उसको किस तरीके से हम आगे अपने प्लांट्स की इंक्रीजमेंट को बढ़ाते रहें, ठीक है, जिससे आने वाली जो भी हमारे प्लांट्स की ग्रोथ है वो निरंतर बढ़ती रहे। देखिए ये जो टिश्यू कल्चर है, क्या इसमें हमने इसके पहले जो भी एनिमल्स ब्रीडिंग्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, प्लांट्स ब्रीडिंग्स के बारे में पढ़ा, क्या उन टेक्निक्स का यूज करके हम यहाँ पे टिश्यू कल्चर्स का भी यूज कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो टिश्यू कल्चर है, यहाँ पे टिश्यू कल्चर में कुछ ऐसे क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं जिसका यूज करके हम अपने प्लांट्स की जो ग्रोथ है, हमारे प्लांट्स की जो यहाँ पे न्यू जर्मिनेशन है न्यू प्लांट्स की, वो आगे बढ़ती रहे। तो इसमें क्या होता है कि टिश्यू कल्चर जो होता है एक ऐसा टेक्निक्स होता है। क्या होता है? एक ऐसा टेक्निक्स होता है। तो आप इसको अच्छे से देखते रहिए, अभी हम सब आगे बात करने वाले हैं कि टिश्यू कल्चर जो होता है एक ऐसी टेक्निक्स होती है, ठीक है, एक ऐसी क्या होती है, एडिशनल टेक्निक्स होती है, हम कह सकते हैं एडिशनल टेक्निक्स होती है, जिसका यूज करके हम अपने प्लांट्स में जो भी न्यू प्लांट्स की ग्रोथ है उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एडिशनल टेक्निक्स है, इस यूज का जो है, इसका यूज करके हम जो है अपने प्लांट्स की जो ग्रोथ है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि अगर हम अपने प्लांट्स को जो है ये चाहते हैं कि इसमें और सारे इंक्रीजमेंट हो, जिससे हमारा जो प्लांट्स है वो बहुत सारे प्लांट्स में ग्रो कर सके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि कोई प्लांट्स का जो है, जैसे कि कोई भी ट्री ले लीजिए, ठीक है, क्या ले लीजिए, कोई भी ट्री ले लीजिए, कोई भी पेड़ ले लीजिए, और उसमें से क्या करिए, कुछ सेल्स या टिश्यू ले लीजिए, ठीक है, सेल्स या टिश्यू ले लीजिए, ठीक है। अब उसको हम क्या करेंगे कि उसको जो यहाँ पे टिश्यू है, जो ऊतक है, उसके उस प्लांट से उसको कट करके क्या कर लिए, हम निकाल लिए, क्या कर लिए, निकाल लिए। अब देखिए इस जो है, जो मीन्स ऐसे प्लांट्स को लिए हैं हम जिसके अंदर जो टिश्यू कैपेसिटी है, जो सेल्स कैपेसिटी है, ठीक है, जो एबिलिटी है, क्या है, जो एबिलिटी है, जो एबिलिटी है, क्या है, जो एबिलिटी है, यार हम वो बोल सकते हैं कैपेसिटी, कैपेसिटी है। मीन्स जो भी हम प्लांट्स लिए हैं उस प्लांट्स की हम एक टिश्यू
या और सेल्स लिए हैं कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हमने लिया। अब हम क्या करेंगे कि इसको, इसके अंदर जो एबिलिटी है न्यू प्लांट्स में जर्मिनेट करने की, न्यू प्लांट्स में जर्मिनेशन, ठीक है, हमने उसको ले लिया, मीन्स उस प्लांट्स के अंदर का टिश्यू ले लिया। अब हम ये चाहते हैं कि इसमें से न्यू प्लांट्स जर्मिनेट करें, वो भी हाई लेवल में। क्या करें? हाई लेवल में न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस करें, ठीक है, प्रोड्यूस करें। तो हम ऐसे प्लांट्स को लिए हैं जिनके अंदर एबिलिटी कैपेसिटी ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो अब देखिए ज़्यादा तब होती है, और इस एबिलिटी को हाई करने के लिए इसमें क्या होता है, मीन्स वो जो प्लांट्स होता है उसको, इसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए उसको हम बोलते हैं एक्स प्लांट। क्या बोलते हैं? एक्स प्लांट। अब देखिए एक्स प्लांट एक ऐसा माध्यम होता है कि जो प्लांट के अंदर कैपेसिटी होती है, जो एबिलिटी होती है, जिसके द्वारा प्लांट की जो जर्मिनेशन है वो आगे की तरफ बढ़ती रहती है और न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दी प्लांट्स और इट्स पार्ट, ठीक है, फ्रॉम विच ए न्यू प्लांट्स, ठीक है, कैन बी जर्मिनेट। अब देखिए हमने ऐसे प्लांट्स को लिया जिसके टिश्यू को निकाला, ठीक है, उसको रखा। अब देखिए उसके अंदर जो कैपेसिटी होती है, मीन्स उसके अंदर जो एबिलिटी होती है जिसके द्वारा न्यू प्लांट्स की फॉर्मेशन होती है, वो कौन करता है? वो एक्स प्लांट करता है। क्या करता है? एक्स प्लांट करता है। यहाँ डेफिनेशन हमने लिखा द प्लांट्स और इट्स पार्ट, ठीक है, हमने प्लांट्स के कुछ ऐसे पार्ट्स को लिए हैं विच ए न्यू प्लांट्स कैन बी जर्मिनेट, जो कि नए प्लांट में जर्मिनेट करने की जो एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, कैन होती है, वो कौन करता है? वो एक्स प्लांट करता है, ठीक है। अब देखिए हमने इसको ले लिया, मीन्स किसी भी एक प्लांट्स के अंदर का जो टिश्यू है उसको हमने ले लिया, उसको एक सिस्टम में रख लिया। अब देखिए उस सिस्टम को रखने से पहले एक मीडियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मीडियम होना चाहिए, ठीक है, मीडियम होना चाहिए। लेकिन अब देखिए जो इसके पहले एक्स प्लांट था, एक्स प्लांट्स को जर्मिनेट करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम एक्स प्लांट्स बोलते हैं। अब देखिए इसी को ही इसके अंदर जो टोटी प्लांट्स होता है, टोटी हम कह सकते हैं या OR कह सकते हैं, टोटी पोटेंसी, ठीक है। अब ये टोटी पोटेंसी क्या होता है? मीन्स प्लांट के अंदर जो कैपेसिटी है, जो एबिलिटी है, जो प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है, वही क्या कहलाता है? टोटी पोटेंसी कहलाता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं दी एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ दी एक्स प्लांट टू न्यू प्लांट यहाँ प्लांट्स प्रोड्यूस, ठीक है, ए कंप्लीट प्लांट्स, ठीक है। मीन्स यहाँ पे हमने प्लांट्स को लिया था, प्लांट्स के अंदर जो कैपेसिटी है, ठीक है, जो क्या है? कैपेसिटी और एबिलिटी है, वो एबिलिटी जो आती है उस एबिलिटी को लाने के लिए एक्स प्लांट हेल्पफुल होता है। अब जो उस एबिलिटी को लाया था, इसीलिए उसके अंदर जो प्लांट की ग्रोथ है वो हाई लेवल में बढ़ेगी। मीन्स जो प्लांट आगे आने वाला है वो हाई लेवल में बढ़ेगा। इसीलिए इसको कहा जाता है टोटी पोटेंसी। क्या कहा जाता है? इसको टोटी पोटेंसी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि ये जो प्लांट है, मीन्स जो हमने टिश्यू को लिया था, उसको एक मीडियम की आवश्यकता होती है, एक माध्यम की आवश्यकता होती है कि उसको हम कहाँ पे, किस मैटर में रखें कि जो आपका ये जो टिश्यू की एबिलिटी है वो निरंतर बढ़ती रहे और जो हमारा प्लांट्स है उसमें थाउजेंड्स नंबर में, ठीक है,
प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो बढ़ सके। तो मीडियम कौन कौन सा होना चाहिए, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मीडियम क्या क्या होना चाहिए। मीडियम मीन्स माध्यम होना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे टिश्यू के पार्ट को रखा है, ठीक है, तो मीडियम में सबसे पहले क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए कार्बन सोर्स। क्या होना चाहिए, कार्बन सोर्स होना चाहिए, ठीक है। और हम कह सकते हैं शुगर या सुक्रोज बोल सकते हैं, सुक्रोज, ठीक है, जो कि एनर्जी बेस्ड होती है। क्या होती है ये, एनर्जी बेस्ड होती है, जिसके द्वारा क्या मिलती है, हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट हमको क्या लेना है, नेक्स्ट हमको लेना है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक साल्ट लेना है। क्या लेना है, इनऑर्गेनिक साल्ट लेना है। नेक्स्ट विटामिन्स, विटामिन्स, ठीक है। एंड जो यहाँ पे फोर्थ है PGR, प्लांट जिसे बोलते हैं, दैट मीन्स प्लांट्स ग्रोथ रेगुलेटर्स। क्या बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ठीक है। अब देखिए हमने उस प्लांट्स को लिया था जिसमें उसका मीडियम होना चाहिए, मीन्स उस मीडियम में रखें जिससे प्लांट की ग्रोथ जो है बढ़ जाए। उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कार्बन सोर्स, सुक्रोज जिससे एनर्जी बेस्ड होती हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होने चाहिए, साल्ट जिसे बोलते हैं, विटामिन्स होना चाहिए, PGR, यहाँ पे आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। PGR क्या होता है, प्लांट्स ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है। अब देखिए ये जा रहे जो मीडियम है ये क्या करते हैं, प्लांट के अंदर ये क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करते हैं। ये क्या करते हैं, प्लांट के अंदर डिफरेंशिएशन करते हैं। मीन्स यही जो होते हैं, यही माध्यम होते हैं जो प्लांट के अंदर जो ग्रोथ बढ़ती है थाउजेंड्स नंबर में, ठीक है, उसे हम बोलते हैं, कंडीशन को कैलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैलस, CALLUS, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको हम एक बार फिर समझ लेते हैं ये क्या होता है। देखिए हम टिश्यू कल्चर पढ़ रहे हैं, तो प्लांट के अंदर किस तरीके से आगे की जो इसकी वैरायटी है, आगे की इसकी जो ग्रो है वो किस तरीके से हाई लेवल में बढ़ सके। तो यहाँ पे कुछ टेक्निक्स होती हैं टिश्यू कल्चर्स में, तो इस टिश्यू कल्चर के ही माध्यम से हम अपने प्लांट्स की जो ग्रोथ है, जो उसमें वैरायटी है, उसको आगे हाई लेवल में बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हमने किसी भी एक ऐसे प्लांट्स की क्या ली है, टिश्यू लिया है, उसको क्या किया, एक कंटेनर में रखा, ठीक है। अब जो है इसके अंदर हम ऐसे प्लांट्स को लिए हैं जिसके अंदर एबिलिटी और कैपेसिटी हाई लेवल में हो, जिसके द्वारा न्यू प्लांट्स की जर्मिनेशन हो सके, जिससे नए प्लांट्स ग्रो कर सके, ठीक है, हाई प्रोड्यूस में हो सके। अब देखिए अब यहाँ पे जो कैपेसिटी और जो एबिलिटी आ रही है वो क्या कहलाती है, एक्स प्लांट्स। क्या कहलाती है, मीन्स इसी एक्स प्लांट के द्वारा प्लांट के अंदर कैपेसिटी होती है जिसके द्वारा वो सॉलिड स्टेम या जो भी मजबूत होते हैं उसमें जो भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आते हैं, उसको एक्स प्लांट्स बोलते हैं। हमने एक्स प्लांट्स की डिफिनीशन क्या लिखा है, द प्लांट्स और इट्स पार्ट फ्रॉम विच ए न्यू प्लांट्स कैन बी जर्मिनेट, ठीक है। मीन्स ऐसे प्लांट जो जिसके अंदर जो ग्रो करने की एबिलिटी होती है और न्यू प्लांट जर्मिनेट करने की कैपेसिटी होती है, उसे ही हम बोलते हैं एक्स प्लांट्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो एक्स प्लांट बोले हैं उसके अंदर जो एनर्जी आई है, ठीक है, जो एबिलिटी आई है, जो कैपेसिटी आई है, उसको हम क्या बोलते हैं, टोटी पोटेंसी। क्या बोलते हैं, टोटी पोटेंसी। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, एक्स प्लांट किसे कहते हैं, टोटी पोटेंसी किसे कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी डिफिनीशन लिए हैं, दी एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ दी एक्स प्लांट टू न्यू प्लांट्स जर्मिनेट या प्रोड्यूस आ कंप्लीट प्लांट। मीन्स एक प्लांट के अंदर जो कैपेसिटी होती है, जो एबिलिटी होती है, उसके अंदर जो क्षमता होती है न्यू प्लांट्स को जर्मिनेट करने की, वो कहलाती है टोटी पोटेंसी। इसको आपको डिफिनीशन हिंदी में प्रोवाइड कर दिया जाएगा अभी, ठीक है, इसका नोट्स। तो यहाँ पे देखिए हम एक माध्यम लिए हैं, एक मीडियम लिए हैं, जिसमें जो टिश्यू लिए थे उसके एक पार्ट्स को, वो कौन कौन से माध्यम होना चाहिए, क्योंकि उसको रखेंगे तभी आपका जो प्लांट्स है उसके अंदर जो थाउजेंड्स नंबर से आप प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। वो मीडियम कौन कौन से होने चाहिए, कार्बन सोर्स होना चाहिए, सुक्रोज मीन्स एनर्जी बेस्ड होना चाहिए, इनऑर्गेनिक साल्ट्स होना चाहिए, विटामिन्स होना चाहिए, PGR होना चाहिए। PGR मतलब प्लांट्स ग्रोथ रेगुलेटर, मतलब प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है थाउजेंड्स नंबर्स में, ठीक है, हाई लेवल्स में जो प्लांट्स डेवलप करते जाते हैं
वही ये सारे मीडियम जो है हेल्प करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये प्लांट डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं, मीन्स प्लांट के अंदर जो भी कैपेसिटी आने की वजह से प्लांट्स क्या करता है, हाई लेवल में, मीन लगभग थाउजेंड्स नंबर्स में नए प्लांट्स को डेवलप कर सकता है। तो जो डिफ्रेंशिएट करने की क्षमता होती है उसको हम कैलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलस, CALLUS। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट क्या है, इसको आपको अच्छे से तब तक समझना है। अभी इसके कुछ टॉपिक शेष हैं टिश्यू कल्चर में, इसको हम आपके नेक्स्ट डे पे आपको इसको प्रोवाइड कर देंगे। स्टूडेंट अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।